बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट प्याज लहसुन को लेकर एक याचिका दायर करने को लेकर तल्ख टिप्पणी करती हुई नजर आई है। इस याचिका में ये मांग की गई थी कि क्या वाकई प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है और वैज्ञानिक तरीके से इस प्रक्रिया की जांच की कोर्ट को निर्देश देने चाहिए। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिवक्ता को फटकार लगाई और साफ शब्दों में कहा कि ऐसी याचिकाएं अदालतों का बोझ बढ़ाती हैं। कोर्ट में वकील सचिन गुप्ता खुद पक्षकार के तौर पर पेश हुए थे। सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि वो जैन समुदाय की भावनाओं को क्यों आहत करना चाहते हैं। दरअसल वकील सचिन गुप्ता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाकर जांच की मांग की थी। साथ ही इस बात का जिक्र भी किया था कि जैन समुदाय के लोग प्याज, लहसुन और जड़ वाली सब्जियां नहीं खाते हैं। जैन समुदाय इन्हें तामसिक भोजन मानता है। वकील का कहना था ये आम समस्या है। गुजरात में कपल का तलाक सिर्फ भोजन में प्याज का इस्तेमाल किए जाने की वजह से हुआ है। हालांकि बेंच वकील की दलीलों और जनहित याचिका लाने पर बेहद नाराज हुई। कोर्ट ने वकील को चेतावनी दी कि अगर अगली बार ऐसी याचिका दाखिल की गई तो वकील साहब आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वकील साहब को लहसुन प्याज न खाने के धार्मिक और आध्यात्मिक कारण को जानने की इतनी जिज्ञासा क्यों थी। शास्त्रों में सनातन की बात करें, सनातन के जो शास्त्र जो जिनमें वर्णित हैं कुछ बातें जिनको कई बार मानक मानकर उदाहरण दिए जाते हैं, इनमें कहा गया है कि प्याज लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। पूजा पाठ और विशेष उपासना व्रत में इनका सेवन यानी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा, अशांति और चित्त में यानी मन में अच्छे भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। ध्यान और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले इससे यानी इन दोनों चीजों से परहेज करते हैं, क्योंकि तामसिक गुण ध्यान, प्राणायाम और पूजा के लिए आवश्यक एकाग्रता और शांत मन को विचलित करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, जिससे ध्यान के रास्ते पर, उपासना के रास्ते पर, पूजा के रास्ते पर चलना कठिन होता है।